जब हमारा बीमाकार भावंतर का पैसा नहीं है तो इस दफ्तर में अधिकारियों का भी कोई काम नहीं है। हड़के में ले रहे हैं अधिकारी, हड़के में ना ले। अब की बार किसानों के बीमाकार भावंतर के पैसे नहीं तो इनकी भी तनख्वाह नहीं, इनको भी दफ्तर में आने का काम है। लेकिन अधिकारियों की नस जरूर दाब देंगे, हमने पक्की सोच ली। यहाँ के मंत्री बनवारी लाल जब हम मुख्यमंत्री से मिले तो बनवारी लाल मजाक में ले रहा था किसानों को, अरे चुनाव आने से तेरे को पता लगे। आम जमींदार आदमी तो फार्म भरवाणो आवे ने, कोई काम करवाणो आवे ने, कागज ली हांडी जाओ, आधा कागज खूजिया सी फिर काम खराब हो जाए। कोई राशन कार्ड खोया हुए, कोई कम आधार कार्ड ने खोया हुए। और पहले आपने यहाँ पे धरना दिया था, उसके बाद में भी कह रहे थे आपकी बात नहीं सुनी है, अधिकारियों ने सुनते नहीं है, आपके बीमा पैसे नहीं दिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ इस दफ्तर का नाम है कृषि कल्याण, किसानों का कल्याण के लिए। जब हमारा बीमाकार भावंतर का पैसा नहीं है तो इस दफ्तर में अधिकारियों का भी कोई काम नहीं है। इस अधिकारियों की जो आपसी लड़ाई, जो आपसी तालमेल ना बढ़ रहा, उसका खाजियाना किसानों को भुगत रहा है। हड़के में ले रहे हैं अधिकारी, हड़के में ना ले। अब की बार किसानों के बीमाकार भावंतर के पैसे नहीं तो इनकी भी तनख्वाह नहीं, इनको भी दफ्तर में आने का काम नहीं। अब की बार फैसला लेंगे तो सख्त लेंगे, इनकी मीठी मीठी बातों में आने वाले नहीं है। इन्होंने हम भोले किसान है, जब भी हमको टरका देते हम इनकी बात कहकर ताला खोल देते। अब यहाँ अरे भगत सिंह अकेला था, सुभाष चंद्र अकेला था, हम थोड़े से कोई हमने चिंता नहीं, लेकिन अधिकारियों की नस जरूर दाब देंगे, हमने पक्की सोच ली। हमने पिछले दिन एक बेरनी का दुकानदार सरेआम किसानों को लूट रहा, उसकी हमने शिकायत करी। हम एसडीओ साहब से डीडी साहब 1000 रुपये कह चुके कि उस दुकानदार का शिकंजा कसो, लेकिन दुकानदारों के पास यूनियन जाती है, कहते हैं हम अधिकारियों को पैसा देते हैं। ये 15 बार अब एक भारतीय किसान यूनियन रेवाड़ी की किसानों के साथ मिलकर नहीं चलनी चाहिए। हम सख्त तेवर में हैं। कोई आपके अधिकारी के बीच में कोई मंत्री से कभी मिले आप, लोकल जैसे आपके विधायक हैं या लोकल जो मंत्री से मिले आप? मंत्री इसको लेकर खुद मैं मुख्यमंत्री से मिला हूँ, पूरा हमारा शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से खुद मुलाकात हुई है पिछले दिनों हमारी बावड़ में। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवाड़ी में तो नुकसान ही नहीं है। क्यों? परली साइड ने वो जेपी दलाल है कृषि मंत्री, बदमाश, वो सारा पैसा दादरी हारून दिवाज दे से। यहाँ के मंत्री बनवारी लाल जब हम मुख्यमंत्री से मिले तो बनवारी लाल मजाक में ले रहा था किसानों को, अरे चुनाव आने से तेरे को पता लग जाएगा। यहाँ के बीजेपी का नेतृत्व तो कमजोर है, अफसरों का रवैया ढुलमुल है, इसका खाजियाना किसान मजदूरों को भुगतना। नहीं, ये जो आपने बताया कि अफसरों की कहीं ना कहीं कमी है, तो अफसरों की कमी तो सरकार से मिल रही है। अफसरों की कमी है कि अफसर कहता है एफएसओ का काम है, एफएसओ कहता है एसडीओ का काम है। खुद मैंने अपने यूनियन के लेटर पैड पे यहाँ एक बीज भंडार के खिलाफ दरखास्त दे रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हमें तनख्वाह नहीं मिलती लाखों रुपए, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हमें कोई दलाली नहीं खाई। दलाली खाते तो अफसर खाते हैं। अगर 4-5 दिन में उस दुकानदार का शिकंजा खत्म नहीं होता तो इसके गेट के फिर ताला लगाएंगे। ये किसानों को नाराजगी कहीं क्या कहेंगे आप? अभी दुखी तो सांस जमींदार कितना ही को हम पड़ा, कोई भी सुनवाई नहीं करे। सरकार और अफसर अनकी मिली भगत न भी माँ पैसा मिलता ना, क्यों? ये तो पैसा से पैसा देती है बेचलिया से, मजदूर आदमी गरीब आदमी क्या करे? सरकार तो कहती किसानों की बात सुनती है, कोई ना सुनेगी, पैसा ही सुने। मैं ये बात कहना चाहता हूँ 48 किसानों का क्षतिपूर्ति का पैसा मिला है। ऐसा भी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि रेवाड़ी जिलों में कम से कम 20 गांव में तो ओलों की मार थी, 70 गांव में तो फसल तबाह हो रही थी, और सिर्फ 48 का 7 लाख रुपया। कहाँ गया बीजेपी का नेतृत्व? पहले पटवारियों ने और तहसीलदारों ने मिलकर किसान मारे क्षतिपूर्ति में, आज बीमा में भावंतर में कृषि अधिकारी मार रहे हैं, क्योंकि कृषि अधिकारी के ये बीमा कंपनी के ये अधिकारी कहीं न कहीं साठगांठ चल रही है। नहीं, डीसी साहब की मीटिंग हुई थी हमारी, डीसी साहब ने कही थी क्षतिपूर्ति का नुकसान हो गया, मैं रेवाड़ी जिले का बीमा का पैसा सबसे पहले दिवाऊंगा। आज सोनीपत पानीपत में मिल लिया, यही कहना चाहता हूँ। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोणी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोणी, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोणी। ऐसा है
भारतीय किसान यूनियन तो किसानों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ये जो आवारा पशु हैं, इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है। हर गांव में हर मोड़ के ऊपर कम से कम 100 50 पशु जो है ना वो हैं, और ये हमारी फसल को पूर्ण रूप से तबाह कर देते हैं। यानी दिन में हम खेतों में पानी वगैरह देते हैं, रात को हम इनकी रखवाली करते हैं। और ये इतने मतलब कि जो ना शातिर पशु हैं कि जैसे आदमी की थोड़ी सी भी आँख लगी और ये फटाक देसी जो है ना खेत के अंदर। तो अगर हमारी फसल जो है ना यही उजाड़ देंगे तो आगे मतलब कि जो ना हमारी फसल होगी कहाँ। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जितने भी हर गांव में हर जगह जो आवारा पशु हैं इनकी धरपकड़, और स्पेशली ये जो मतलब कि जो है ना जो सांड है इनकी धरपकड़ करके और एक गौशाला के अंदर इनको जो है ना वो इकट्ठा किया जाए, इन सबको टैगिंग की जाए, गिनती की जाए। अगर 2000 पकड़े हैं 3000 पकड़े हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा पकड़ करके दोबारा फिर छोड़ देते हैं। उनकी टैगिंग बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे सरकार की जो पॉलिसी है कैसी लगती है आपको? किसान की बात करती है या नहीं करती है? इनकी पॉलिसी आपको कैसी लगती है सरकार? इस सरकार की सबसे गंदी पॉलिसी है। आम जमींदार आदमी तो फार्म भरवाणो आवे ने, कोई काम करवाणो आवे ने, कागज ले हांडी जाओ, आधा कागज खूजिया सी फिर काम खराब हो जाए। कोई राशन कार्ड खोया हुए, कोई कम आधार कार्ड ने खोया हुए से बिना मतलब का रास्ता रोक लिया। क्या सी करनू धरणू कुछ नहीं भाई, क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही। सरकार के तो मान जाएगी, MSP लागू कर देगी, जितनी किसानों की डिमांड है वो पूरी करो, अन्यथा देखे ताई तो धरना प्रदर्शन हो या करता, इब कोई और बड़ा फैसला दे के कोई बढ़िया काम कर। ये देखो किसानों की कहीं ना कहीं नाराजगी जो सामने नजर आ रही, क्योंकि उनको काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं धरना दे रहे हैं। उसको लेकर हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देश का